हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के वेब ऑप्टिक्स के टॉपिक फ्रिंज विड्थ की। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको YDSC क्या होता है उसको मैंने इन डिटेल आपको बता दिया है। तो उसी का एक टॉपिक बचा है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके बाद का जो आपका लेक्चर आएगा वो होगा डिफ्रैक्शन के बारे में कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक आपका होगा वो है फ्रिंज विड्थ। तो देखिए फ्रिंज विड्थ क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन two distance between two consecutive मैक्सिमा और मिनिमा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? तो फ्रिंज विड्थ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, उनको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अब देखिए कल मैंने आपको अगर हमको जनरल फार्मूला अगर हमको ब्राइट का निकालना है तो मैंने कल का क्या बताया था आपका कि अगर हमको जनरलाइज फार्मूला ऑफ पहला ब्राइट, अगर हमको ब्राइट चाहिए तो उसका जनरलाइज फार्मूला होता है एन डी लेमडा बाई डी, एन स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। अगर उसी तरह डार्क का हम लिखे तो होता है 2n-1 डी लेमडा बाई 2d। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला ब्राइट बताइए तो पहला ब्राइट क्या हो जाएगा यहाँ से डी लेमडा बाई डी। अगर उसी तरह मैं आपसे पूछूं सेकंड ब्राइट बताइए तो सेकंड ब्राइट क्या हो जाएगा 2d लेमडा बाई डी। तो देखिए अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। अगर आप y सेकंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट माइनस कर दीजिए तो यही जो वैल्यू आती है यही क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है। इन जनरल की बात कर रहे हैं, यही क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है। यानी अगर हम दो मैक्सिमा और दो मिनिमा को आपस में माइनस करें तो यही जो वैल्यू आती है यही क्या होती है, फ्रिंज विड्थ। यही वैल्यू क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है। देखिए अगर हम y सेकेंड ब्राइट क्या है 2d लेमडा बाई डी माइनस डी लेमडा बाई डी करेंगे तो आएगा डी लेमडा बाई डी। ये क्या है? ये आपका फ्रिंज विड्थ की वैल्यू हो गई, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और मिनिमा। यानी ये क्या है, ये आपको दे दिया फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट। ये क्या है, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट स्पॉट। यानी ब्राइट कहाँ बनेगा तो डी लेमडा बाई डी। उसी तरह अगर टू मिनिमा का डिफरेंस लें तो देखिए मिनिमा कहाँ होता है। अगर हम डार्क की बात करें तो पहला डार्क कहाँ बनता है, तो पहला डार्क बनता है डी लेमडा बाई 2d और दूसरा डार्क, पहला डार्क ये हो गया और दूसरा डार्क बनता है आपका 3d लेमडा बाई 2d। इस तरह से बनता है। तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालिए 3d लेमडा बाई 2d माइनस डी लेमडा बाई 2d तो क्या आएगा, ये आपका आएगा डी लेमडा बाई डी। यही क्या है, यही आपका है फ्रिंज विड्थ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे देखिए पहला दूसरा लिया उसी प्रकार से आप किसी और को ले सकते हैं, तीसरा और चौथा का निकाल लीजिए तब भी नहीं वैल्यू आएगी। उसी तरह अगर आप जैसे मैंने पहला डार्क और सेकंड डार्क लिया है उसी तरह अगर आप तीसरा और चौथा डार्क का भी अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तब भी आपका यही आएगा। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। पहला ब्राइट का अगर हमको निकालना है तो ब्राइट के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, इन जनरल की बात करें तो एन डी लेमडा बाई डी, और सेकंड अगर डार्क निकालना है तो क्या होता है 2n-1 डी लेमडा बाई 2d। इस तरह से आप फाइंड करेंगे। अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और मिनिमा, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो देखिए अगर हम दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, बिटवीन द टू ब्राइट के बीच का अगर दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, डी लेमडा बाई डी। और ये देखिए अगर डार्क के बीच का भी दूरी निकालेंगे तब भी वो उतना ही आएगा। तो फ्रिंज विड्थ में क्या आता है, इन दोनों की जो दूरी होती है, देखिए जैसे डार्क का निकाला दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस आप निकालते हैं तो कितना आता है, डी लेमडा बाई डी। तो यही होता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। देख सकते हैं आप, हमने दो डिफरेंस निकाला, वाइट सबसे पहले ब्राइट के बीच में फिर डार्क के बीच में। उसी तरह अगर आप यहाँ पर तीसरा ब्राइट ले, जैसे तीसरा ब्राइट ले लेते हैं
तो तीसरा ब्राइट क्या हो जाएगा 3d लैम्डा बाई डी, तीसरा ब्राइट हो जाएगा ये। उसी तरह चौथा ब्राइट क्या हो जाएगा 4d लैम्डा बाई डी। अब इनमें से अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि 4 ब्राइट जो है वो बड़ा है, तो 4d लैम्डा बाई डी में से माइनस कर दीजिए आप 3d लैम्डा बाई डी, तो आपको वैल्यू क्या आएगी d लैम्डा बाई डी। ये हमेशा देखिए इतना ही आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा क्या आएगा d लैम्डा बाई डी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो ये था आपका फ्रिंज विड्थ। अब बात करेंगे डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब आपका आखिरी टॉपिक वही बचा है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब मैं इतना आपको इरेज कर देता हूँ, इसके बाद हम पढ़ाएंगे डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट स्ट्राइक on opaque object, it bend to corner point। जब लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है तो वो बेंड होती है कॉर्नर पॉइंट से और इंटर करती है आपका शैडो रीजन में, इंटर इनटू शैडो रीजन। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इंटर इनटू शैडो रीजन। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी जब लाइट स्ट्राइक करे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है जिससे लाइट कहीं पास नहीं कर पाती है, उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें लाइट पास ना हो पावे। तो अगर कोई लाइट स्ट्राइक करती है ओपेक ऑब्जेक्ट से तो क्या होता है, तो वो बेंड करती है कॉर्नर पॉइंट से, कॉर्नर पॉइंट से क्या करती है बेंड कर देती है और इंटर कर जाती है शैडो रीजन में। शैडो रीजन मतलब जहां पर ऐसा रीजन जहां पर आपका वो बनता है प्रतिबिंब बनता है, उस रीजन में ये क्या करती है इंटर कर जाती है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। यानी जब लाइट स्ट्राइक करे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से और बेंड हो कॉर्नर पॉइंट से और इंटर कर जाए शैडो रीजन में, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब देखिए जो डिफ्रैक्शन होता है इसमें सबसे पहला जो धीरे धीरे कम होते रहता है, यानी सबसे पहला जो डिफ्रैक्शन होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम होता रहता है। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में वहां पर सेम होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में ये चीज होता है कि सबसे पहले जहां बड़ा रहेगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद धीरे 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 डिफ्रैक्शन कम होता जाता है। यानी सबसे पहले सेंटर मैक्सिमा बनेगा, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, ऐसे बनते हुए तो ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। क्या होता रहेगा कम, जैसे पहला मैक्सिमा बन गया, फिर उसके बाद डार्क बना, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्राइट बना, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी इस तरह से चलता रहेगा। यानी डिफ्रैक्शन क्या होता है, शुरुआत का जो डिफ्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता है। इसका ग्राफ जो होता है वो आप देखेंगे कि शुरुआत में बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ग्राफ जो होता है वो छोटा होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि शुरुआत का जो डिफ्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है, इसी कारण से। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट स्ट्राइक करती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से और बेंड करती है कॉर्नर पॉइंट में और इंटर करती है किसी शैडो रीजन में, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब हम जान लेंगे कि फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट डार्क डिफ्रैक्शन में कहाँ कहाँ बनता है, उनकी अब हम बात कर लेते हैं। तो चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं। अब आप इतना नोट आउट कर लीजिए, अब उसकी बात करते हैं कि पहला ब्राइट और डार्क कहाँ बनता है इसमें डिफ्रैक्शन में। और देखिए जो डिफ्रैक्शन होता है, अगर इसकी एज जो डिप होगा, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, देखिए ये जो पतला सा है यहां पर अगर आप डिफ्रैक्शन देखेंगे तो ज्यादा होगा। वहीं अगर मैं इसी पॉइंट को अगर मैं चौड़ा कर दूं तो यहां पर डिफ्रैक्शन थोड़ा कम होगा। यानी जितना छोटा रहेगा ये, जितना कम डिप रहेगा ये, देखिए अगर जितना पतला छोटा रहेगा तो वहां पर डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। वहीं अगर जितना मोटा ये रहेगा
तो डिफ्रैक्शन कम होगा। ये भी बात आप नोट आउट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अब डिफ्रैक्शन तो बात कर लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे तो चलिए बात करते हैं कि पहला डार्क और पहला ब्राइट कहाँ होगा। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो डिफ्रैक्शन की क्या होता है उसको लिख लेते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट इट बेंड थ्रू कॉर्नर पॉइंट and enter into shadow region। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी जब लाइट स्ट्राइक करती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से तो बेंड कर जाती है कॉर्नर पॉइंट से और इंटर कर जाती है शैडो रीजन में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। इंटर इनटू शैडो रीजन, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्लेक्शन। यानी अगर कोई लाइट स्ट्राइक करती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से तो बेंड करती है कॉर्नर पॉइंट से और इंटर कर जाती है शैडो रीजन में, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहला डार्क कहाँ बनता है और ब्राइट कहाँ बनता है। तो देखिए डिफ्रैक्शन में क्या करते हैं, सिंगल स्लिट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगल स्लिट का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स का इस्तेमाल होगा। तो देखिए एक पॉइंट सोर्स ये है, देखिए इसी पॉइंट सोर्स का एक ही पॉइंट सोर्स का इस्तेमाल होता है और इसी की जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या कहलाता है कि जब लाइट स्ट्राइक करे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, बेंड कर जाए किसी कॉर्नर पॉइंट से और इंटर कर जाए शैडो रीजन में, उस फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये देखिए जो मैंने ये खींचा है इसकी वैल्यू मान लेते हैं ए है, इसकी वैल्यू को मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये भी हो जाएगा आपका थीटा। अब इसका नाम ले लेते हैं ए है, ये आपका पी है, ये आपका पी डैश है, इसको मान लेते हैं बी है। तो देखिए हमको निकालना है ये वैल्यू, हमको कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वाली, यानी यहाँ पर बी आर की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया कि एक सिंगल सोर्स यानी ये थीटा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया। तो अगर हमको यहाँ पर निकालनी है यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए डार्क के लिए कंडीशन क्या होता है, डार्क के लिए कंडीशन होता है कि जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस प्रकार से होनी चाहिए फॉर डार्क। फॉर डार्क के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए। तो देखिए अगर हमको बी आर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बी आर, तो आप देख सकते हैं जो बीपी है वो बड़ा है एपी से, बीपी जो है वो बड़ा है एपी से, तो बीपी माइनस एपी कर दीजिए, बीपी माइनस एपी कर दीजिए, बीपी में से एपी घटाएंगे तभी तो बी आर मिलेगा। तो बी आर यहाँ से आप फाइंड कर लेते हैं और बी आर की वैल्यू ही क्या है, बी आर की वैल्यू ही डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए है और इसका कंपोनेंट ले लेंगे तो हो जाएगा ए साइन थीटा, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई। अब देखिए डेल्टा एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, अब यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स बाई ए। तो पहले डार्क के लिए कंडीशन क्या हो गया कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाई ए। अब देखिए अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर बहुत छोटी है डी से तो थीटा भी बहुत स्मॉल होगा, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो उस कंडीशन में साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है। तो अगर यहाँ से इस ट्रायंगल से आप टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं y है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं d है और ये भी डिस्टेंस y होगा। तो इस ट्रायंगल से अगर आप थीटा टेन थीटा निकालें तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टेन थीटा की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी y बाई डी, यही होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है डी है, ये डी है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, जो साइन थीटा की जगह आप रख देंगे टेन थीटा, तो साइन थीटा की जगह रख देंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है y बाई डी, तो y बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो पहला आपका डार्क बनेगा कहां पर, लैम्डा ए डी लैम्डा बाई ए, ये पहला डार्क बनेगा। यानी देखिए वहां पर YDSC में पहला ब्राइट इस पे बन रहा था लेकिन यहाँ पर पहला डार्क बन रहा है, उसका उल्टा हो गया। उसी तरह अगर आपसे कोई NH डार्क पूछे तो कहाँ बनेगा,
एन डी लेमडा बाई ए। तो ये nth डार्क का वैल्यू हो गया। तो ये डार्क का एक्सप्रेशन इसी तरह हो गया। उसी तरह अगर आपसे कोई ब्राइट पूछे, फॉर ब्राइट की इधर ही कहीं बात कर लेते हैं, यही कंडीशन सेम होगी। ब्राइट में लिए क्या हो जाएगा, ब्राइट के लिए हो जाएगा, सबसे पहला ब्राइट बनता है 3 लैम्डा बाई डी पर, 3 लैम्डा बाई डी, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 2। यानी अब देखिए, अगर हम वही कंडीशन अगर हम ब्राइट की बात करें तो क्या होगा, तो चलिए इतना इरेज कर देते हैं। फॉर ब्राइट, ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू सबसे पहले होगी 3 लैम्डा बाई 2 हाई, इस तरह से बढ़ती जाएगी, यानी 2n+1 लैम्डा बाई 2 के फॉर्म में होगी फॉर ब्राइट। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह आप रख देंगे 3 लैम्डा बाई 2, फिर उसके आगे वाला जो होगा, उसके आगे वाला क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 रखा हमने, सिर्फ 2 + 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। हाँ यही होगा, ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। तो उसी तरह ब्राइट का कहाँ बनेगा, तो y बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2a, यानी पहला ब्राइट आपका बनेगा फॉर डिफ्रैक्शन 3d लैम्डा बाई 2a। ये पहला ब्राइट बनेगा डिफ्रैक्शन के प्रोसेस में। तो देखिए डिफ्रैक्शन से आप एक चीज कर सकते हैं कि जो ब्राइट बनेगा, अगर आपसे n ब्राइट कोई पूछता है तो इस फार्मूले का उपयोग करिए 2n+1 d लैम्डा बाई 2a। इस फार्मूले से आपको ब्राइट मिलेगा और इस फार्मूले से आपको डार्क मिलेगा। तो यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर हमने डार्क बता दिया कि डार्क कहाँ बनेगा, जब आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा अप टू n लैम्डा तक, और फॉर ब्राइट लैम्डा की वैल्यू डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 अप टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपको पहला डार्क और पहला ब्राइट मिल जाएगा। इस तरह से आप डार्क और ब्राइट फाइंड करेंगे डिफ्रैक्शन के प्रोसेस में। तो डिफ्रैक्शन का प्रोसेस यही है, डार्क मैंने बता दिया, ब्राइट बता दिया। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।